भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ये जो विकास है वो कागजों में है, ज़मीनी स्तर पे कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे 69 NH की बात हो, ये हमारा PGI सैटेलाइट सेंटर जो इन्होंने बनाना था उसकी अभी 4 दीवारी तक नहीं बनी। और कभी ये इलेक्शन जाते हैं तो फ्लाईओवर की बातें करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजों की बातें हैं। और अब तो इस सरकार से उम्मीद भी नहीं रही है, ना जनता को रही है ना हमें रही है, और सरकार का जाना तय है। मुख्यमंत्री जी जो ये बोल रहे हैं कि दिल्ली दरबार में कांग्रेस के नेता बार बार जा रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप खुद कितनी बार दिल्ली गए, इनके मंत्रीगण कितनी बार दिल्ली गए। दिल्ली जाना जो है नेताओं का वो जरूरी अंग है एक, क्योंकि हाई कमान जो है दिल्ली में बैठी है और अपनी अपनी पार्टी की गतिविधियों के बारे में दिल्ली जो पार्टी हाई कमान बैठी है उनके बारे में बताना एक लाजमी बातें होती हैं। वो चाहे बीजेपी की मंत्रीगण हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे वो हमारे कांग्रेस के बड़े नेतागण हैं, दिल्ली जाते हैं और अपनी अपनी गतिविधियों के बारे में बताते हैं। और अब तो इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं, जब इलेक्शन नज़दीक आ जाते हैं तो एक छोटी से छोटी चीज़ें भी है जो दिल्ली हाईकमान के उसमें डालनी होती है। रही बात कि आपस में बटी हुई है, ये हुई है, तो मैं ये उनको बोलना चाहता हूँ, ये बातें जो मुख्यमंत्री साहब जो 4 हमारे इलेक्शंस आए थे अभी उस वक्त भी बोलते थे कि कांग्रेस का आपस में गुटबाजी है, कांग्रेस का ये है, कांग्रेस का वो है। लेकिन गुटबाजी अगर थी, अगर है, उसके बावजूद अगर हम 4 सीटें जीते हैं तो आप ये लेके चलो कि जनता जो है, मकसद कि जनता क्या चाहती है। जनता ने अपना जो है वो दिखा दिया है कि जनता अब इनसे रुष्ट हो चुकी है, क्योंकि जनता इनके झूठे वादों से तंग आ चुकी है। जो इन्होंने बार बार लोगों को झांसे दिए, और इन्होंने महंगाई की बात की, महंगाई 4 गुना स्पीड से ऊपर बढ़ी। इन्होंने रोजगार की बात की, इन्होंने लोगों को 4 गुना स्पीड से बेरोजगार कर दिया। और इन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि भी पकोड़े तलो। अब एजुकेटेड जो लोग हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, जिन्होंने और डॉक्टरेट की है, अगर उनको नौकरी नहीं मिलती तो आप उनसे पकोड़े तलवाएंगे। सो ऐसे इनकी नीतियां हैं और सरकार लोग इनसे तंग आ चुके हैं, वो उनको निश्चित तौर पे चेंज करें। बंगाल में चुनाव थे तो बंगाल में इन्होंने ईडी की, ममता बनर्जी के भतीजा है उसके ऊपर बार बार ईडी की रेड्स डाली, और लोग भी जो उस वक्त डरते हुए बीजेपी में पश्चिम बंगाल में ज्वाइन हुए, तो उनको छोड़कर जो तृणमूल कांग्रेस में थे उनके ऊपर ईडी की रेड डालते रहे। और इसके बाद इलेक्शंस खत्म हो गए, वहाँ रेडें पड़नी बंद हो गई। अब पंजाब का इलेक्शन आया, पंजाब के इलेक्शन में इन्होंने ईडी की रेडें डालनी शुरू कर दी हैं, और वो भी कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर। कभी आपने ये सुना है कि बीजेपी के लीडर्स के ऊपर भी ईडी की रेड पड़ी है? कभी आपने जो सुना है कि जो बीजेपी को सपोर्ट करता है उनके ऊपर भी कभी ईडी की रेड पड़ी है? अब आने वाले अगले इलेक्शन में आप देखना, विधानसभा का इलेक्शन जब हिमाचल प्रदेश में आएगा तो ईडी की जहाँ पर भी 1-2 लीडर, जो 3-4 लीडर होंगे, उनके ऊपर छापा मारेंगे, मिलेगा इनको कुछ नहीं। बाद में केसेस बंद हो जाएगा, ये सिर्फ एक अपनी हवा बनाने के लिए कि बीजेपी बहुत साफ सुथरी पार्टी है और जो कांग्रेस है वो गलत पार्टी है, ऐसे ही एक हवा बनाने के लिए ये ईडी की रेडें डालते हैं। जिस तरीके से बीजेपी की जो सरकारें हैं, ये विपक्ष के जिस तरीके से टारगेट कर रही है, जिस तरीके से उनको ख़त्म करने की साजिश कर रही है, ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। और लोग अब जानते हैं, और आने वाले दिनों में इनका जाना तय है, निश्चित है, क्योंकि कांट की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। तो रखे सा अभिमान।
उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।